रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी 9th क्लास की अरबी की किताब जिसका पहला सबक क़बसुम मिन नूरिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, वो मुकम्मल उसकी जो है ना ट्रांसलेशन मुकम्मल हो चुकी थी। तो अब उसकी जो है ना मशक़ें हल करनी है। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो है ना सबक अच्छे तरीके से उसकी ट्रांसलेशन के साथ जो है ना याद कर लिया होगा। तो अब इंशाल्लाह उसकी मशक़ें हल करेंगे तो उसमें जो है ना आप लोगों को आसानी होगी। इसकी मशक़ों के अंदर कुल 5 चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है ना अब चलते हैं हम लोग मशक़ हल करने की तरफ। सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है कि भाई इहफ़ज़िल आयातिल क़ुरआनियता अल आतिया अरक़ामुहा 9, 6 और 2, ठीक है। मिन हाज़ा दर्सी वक्तुहा बिख़त्तिन जमील। कह रहे हैं कि जो है ना आयत नंबर 9, आयत नंबर 6 और आयत नंबर 2, ठीक है, इनको जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लो और क्या करना है कि जो है ना इसको अच्छे ख़त में जो है ना लिखो, ठीक है। तो आयत नंबर 9 कौन सी है? आयत नंबर 9 है वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ठीक है। यानी जिसने सब्र किया और माफ़ कर दिया तो बेशक ये हिम्मत के कामों में से है। और आयत नंबर 6 कौन सी है? वअफ़ू बिल अहद, वादे को जो है ना पूरा करो। इन्नल अहद काना मसऊला, क्योंकि वादे के बारे में सवाल किया जाएगा, ठीक है। और आयत नंबर 2 कौन सी है? कि इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिही अल उलमाउ, कि जो है ना अल्लाह ताला से डरने वाले उलमा ही हैं, ठीक है। मतलब और भी डरने वाले, लेकिन सही मानों में जो डरने वाले हैं अल्लाह ताला से वो उलमा है, ठीक है। तो ये आयत नंबर 9, आयत नंबर 6 और आयत नंबर 2 हो गई, सही है। तो अब जो है ना इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि इन आयत को याद करना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो है ना आप लोगों ने इन आयत को अच्छे ख़त में जो है ना लिखना है। तो याद तो करके आप एक दूसरे को सुना दो, लेकिन अच्छे ख़त में लिख कर तस्वीर उसकी बना के किसी को चेक करवा देना, पूछ लेना भाई अच्छा लिखा है या नहीं। खैर इसको तो ये तो आप लोगों के इसमें से पेपर में कैसे आएगा, बस बहरहाल अगर पेपर में आ भी गया तो यही कह दे भाई जो है ना तर्जुमा आ जाएगा ज़्यादा, ये चीज़ आएगी। ये मतलब आयत नंबर 9 ज़बानें लिखो, आयत नंबर 6 ज़बानें लिखो, ऐसे कोई नहीं आएगा, ठीक है। बस इस पहले जो शेख है, पहला पॉइंट है, उसके अंदर यही है। आप लोगों ने आया अपने तौर पे जो है ना इसको याद कर लो और जो है ना इसको लिखते रहो, सही है। असल जो है ना दूसरी चीज़ है, दूसरी में यह कि अजवानिल अस्इलति तालिया, आने वाले सवालात के जवाब दो, ठीक है। तो कुल 3 सवालात हैं जिनके जो है ना आप लोगों ने जवाब देने, ठीक है। तो पहला सवाल है कि भाई माहिया औसाफु इबादिर रहमानी फिल आयतिल ऊला, माहिया औसाफु इबादिर रहमानी फिल आयतिल ऊला, कि पहली आयत में अल्लाह के बंदे जो है नेक, उनके क्या क्या औसाफ हैं, ठीक है। अब पहली आयत देखो ना कौन सी है। पहली आयत अपने सबक उसमें किताब में खोलो कि भाई इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, ठीक है। यही पहले सवाल का जवाब है। अच्छा जी, दूसरी आयत, दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है कि जो है ना मन यख़शल्लाह मिन इबादिही, अल्लाह ताला के बंदों में अल्लाह ताला से मानो में डरने वाला कौन है? तो इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिही अल उलमाउ, ठीक है। 2 सवाल के जवाब हो गए। अच्छा, मा हुवल खैरुल कसीर फिल आयत राबिया मिन हाज़ा दर्स, इस सबक की चौथी आयत में खैर कसीर वो क्या है, ठीक है। तो चौथी आयत देखो इसके अंदर क्या लिखी हुई है। चौथी आयत लिखी है कि मन युक्तल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, हिकमत है ना, तो यही इसका जवाब है कि अल हिकमा हुवल खैरुल कसीर फिल आयत राबिया मिन हाज़ा दर्स, सही है। तो ये 3 सवाल है और ये 3 इसके जवाब हो गए। अब मैं आप लोगों को ये 3 सवाल बोर्ड पर लिख कर देता हूँ और इसके जवाब भी लिख कर देता हूँ। तो पहला सवाल है कि माहिया औसाफु इबादिर रहमानी फिल आयतिल ऊला, तो ये देख लो सवाल नंबर 1, शीट नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा जी, माहियल औसाफ, अच्छा माहियल औसाफ आगे क्या है? औसाफ इबादिर रहमानी फिल आयतिल ऊला,
ठीक है, माहिया औसाफ इबादिर रहमानी फिल आयतिल ऊला। तो यहाँ ये आप लोगों का सवाल है कि भाई माहिया औसाफ इबादिर रहमानी फिल आयतिल ऊला। ठीक है, तो अब इसका जवाब बल्कि बय्यनल्लाहु सुब्हानहु व तआला औसाफु इबादिर रहमानी फिल आयतिल ऊला। इसकी जगह पे जो है इसका ये जवाब लिख लो कि अल औसाफ अल्लती बय्यनल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल आयतिल ऊला। हिया यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन, बिल्कुल मुकम्मल यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा हुम युखातिबूना जुहाला यक़ूलूना सलाम। ठीक है, पहले मैंने वो लिख दिया था वैदा हूँ युखातिबूना, मतलब उसमें फिर ये तर्जुमा थोड़ा सा गलत बन रहा था, क्योंकि आयत के अंदर क्या बयान किया था कि भाई जाहिल लोग जब उनसे सवाल करते हैं, ठीक है, खिताब करते हैं, तो जो मैंने लिख कर दिया था उसमें ये तर्जुमा बन रहा था कि जब ये लोग जाहिलों से खिताब करते हैं, तो वो इसलिए तर्जुमा गलत बन रहा था, इसलिए फिर मैंने जो है ना युखातिबून को मिटाकर खातबा लिख दिया। तो अब जो है ना आप लोगों को ये पहला सवाल का जवाब मैंने लिख कर दे दिया कि भाई माहिया औसाफ इबादिर रहमान फिल आयतिल ऊला, कि भाई पहली आयत के अंदर अल्लाह के नेक बंदों के औसाफ क्या है। अल औसाफ अल्लती बय्यनल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल आयतिल ऊला हिया, कि जो वो औसाफ जो अल्लाह ताला ने पहली आयत में जो है ना बयान किए वो ये है क्या कि हुम यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। नंबर एक तो ये है कि भाई अल्लाह ताला के नेक बंदे ज़मीन पर नरमी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जब उन नेक बंदों से जाहिल लोग खिताब करते हैं तो यक़ूलून सलामन, तो अल्लाह के नेक बंदों का क्या काम है कि वो क्या कह देते हैं, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, तो
मतलब सलाम कहकर बात ख़त्म कर देते हैं, बजाय इससे कि मतलब ये उनका अंदाज नहीं है कि बास मुबासे में उनके साथ पड़ जाए। सही है, तो ये आप लोगों का पहला सवाल हो गया। दूसरा क्या है कि भाई मन यख्शल्लाह मिन इबादिही, ठीक है, उसे देख लो। मन यख्शल्लाह मिन इबादिही, जवाब इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमाओ। ठीक है, क्या लिखा हुआ कि भाई मन यख्शल्लाह मिन इबादिही, दूसरा सवाल कि भाई अल्लाह ताला से कौन डरता है, तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के जो है ये दो सवालों के जवाब मुकम्मल हो गए। अच्छा जी, अब तीसरा सवाल क्या है कि भाई मा हुवल खैरुल कसीरु फिल आयतिर राबिआ मिन हाज़ा दर्स। ठीक है, इस सबक की चौथी आयत के अंदर खैर कसीर जो है ना किसको कहा गया है, क्या कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें खैर कसीर कहा गया है, तो क्या है अल हिकमा हुवल खैरुल कसीरु फिल आयतिर राबिआ। अब मैं जो है ना आप लोगों को तीसरा सवाल लिख कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मा हुवल खैरुल कसीरु फिल आयतिर राबिआ मिन हाज़ा दर्स। मा हुवल खैरुल कसीरु फिल आयतिर राबिअति मिन हाज़ा दर्स, फिल आयतिर राबिअति मिन हाज़ा दर्स। ठीक है, तो जवाब अल हिकमत हुवल खैरुल कसीरु फिल आयतिर राबिअति मिन हाज़ा दर्स। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आप लोगों के ये 3 सवालात लिखे हुए थे और ये 3 सवालात के जवाब देने थे जो मैंने आप लोगों को बोर्ड पर मुकम्मल लिखकर दे दिए। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे 2 पॉइंट पूरे हो गए। यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 2 था ना, पहले पॉइंट में तो वो याद कर ले, दूसरे पॉइंट में ये सवाल जवाब, तीसरे में गिरदान के सिलसिले में, चौथे में अल्फाज जुमले बनाने और पांचवें में उर्दू जुमले लिखे हुए जिनकी अरबी बनानी है। सही है, तो ये बात ध्यान में रख लो कि ये जो गिरदान है ना, गिरदान वाला पॉइंट जो मर्जी हो, ये हम लोगों ने सबसे एंड में पढ़ना है। सही है, तो उससे पहले जितने भी पॉइंट है असल में बाकी पॉइंट छोटे छोटे हैं, तो गिरदान वाला पॉइंट ही काफ़ी लंबा है, वो तफसील मांगता है, तो इसलिए जो है ना उसको एक अलग जो है ना हम गिरदान पढ़ लेंगे, बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट हैं हम उसको मुकम्मल कर लेते हैं। सही है, अच्छा जी, अब गिरदान के अलावा चौथा पॉइंट क्या है, देखो ना, इहफ़ज़ अल मुफ़रदात तालियत बिमानीहा, कि आने वाले मुफ़रदात को उनके मानों के साथ जो है याद करो, वस्तख़दिमहा फ़ी जुमलिन मुफ़ीदतिन, और उसको मुफीद जुमलों के अंदर इस्तेमाल करो। ठीक हो गया। अच्छा, अल्फाज कौन कौन से, अल अज़ीमा, अल इस्तिक़ामा, अच्छा, और इसके बाद अल इस्तिवा और अल खशियतु और अल खसासतु। अच्छा, अल अज़ीमा का क्या मतलब है, अजीमत का मतलब पुख्ता इरादा। ठीक है, अल इस्तिकामा कायम रहना, साबित कदम रहना, डटे रहना। ठीक है, अल इस्तिवा बराबरी। ठीक है, अदल, और अल खशिया
डरना, खौफ, अल खसासा तंगी। सही है। तो इन ये 5 अल्फाज हैं जिनके जुमले भी बनाने हैं और इनके मानी भी लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अल्फाज, उसके बाद उसके मानी सामने और उसके बाद उसके जुमले बना कर दूंगा, फिर हमारे चौथा पॉइंट भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अब जो है पहले हम लोग नक्शा जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वैसे आप लोगों ने अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट नंबर कौन सा 4 है ना। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ गए हमारे अल्फाज। यहाँ पर आ गए मानी, यहाँ पर आ गए अल-जुमल, अरबी में नहीं जुमले उर्दू में लिख लेते हैं। या क्या है ये अल्फाज माना जुमले। तो अब जो है ना आप लोगों को मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ अल अजीमा, पुख्ता इरादा। ठीक है। पहला लफ्ज़ है अल अजीमा, अल अजीमतु, पुख्ता इरादा। ठीक है। अब इसकी जुमला बनाओ कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अज़ीमता ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अज़ीमता, ऐ अल्लाह मैं तेरे से क्या चाहता हूँ, पुख्ता इरादा चाहता हूँ। ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, फी कुल्ली अमरिन लिखो ना लिखो, मतलब लिख लो बल्कि पूरा जुमला हो जाएगा। फी कुल्ली अमरिन, फी कुल्ली अमरिन। ठीक है। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अज़ीमता फी कुल्ली अमरिन, ऐ अल्लाह मैं आपसे हर मामले में जो है ना क्या चाहता हूँ, पुख्ता इरादा चाहता हूँ, पुख्तगी चाहता हूँ। सही है। एक हो गया। दूसरा है अल इस्तिकामतु, ये पहला हो गया। दूसरा अल इस्तिकामतु साबित कदमी। ठीक है। तो अल इस्तिकामतु फौकल करामती, अल इस्तिकामतु फौकल करामती, इस्तिकामत करामत से बढ़कर है, करामत के ऊपर है इस्तिकामत का दर्जा। सही है। तो ये दो जुमले हो गए। तीसरा जुमला अल इस्तिवा यानी इर्तिदाल। ठीक है। नंबर 3 अल इस्तिवा, अल बराबर यजीबुल इस्तिवाउ फी कुल्ली अमरिन। ठीक है। यजीबुल इस्तिवाउ फी कुल्ली अमरिन, हर हुक्म में, अमर मामला, फी कुल्ली अमरिन कह लो या फी कुल्ली, बल्कि इसकी जगह वो कह लो फी कुल्ली अमरिन। यजीबुल इस्तिवाउ फी कुल्ली अमलिन, हर मामले में, हर अमल के अंदर, हर काम के अंदर, फी कुल्ली अमलिन कह लो या अमरिन कह लो, जो मर्जी कह लो। ठीक है। कह सकते हैं, ये नहीं कि भाई फी कुल्ली अमरिन कहो तो ये गलत हो जाएगा, नहीं। सही है। फी कुल्ली अमरिन भी कह सकते हैं।
तो यजिबुल इस्तिवा फी कुल्ली अमलिन या अमरिन, कि भाई हर मामले के अंदर, हर काम के अंदर बराबरी ये जो है ना जरूरी होती है, ठीक है। या युस्तहब्बु अल इस्तिवा, यूं कर लो कि भाई बराबरी, हर मामले के अंदर बराबरी जो है ना वो क्या की जाती है, पसंद की जाती है, सही है। तो वो तो जो मर्जी आप लोग जुमला बना लो, मैं आप लोगों को एक एक जुमला बना के दे रहा हूं। तो ये तीन हो गए। चौथा है अल खशियतु, नंबर 4, खशियतु डरना, खशियतुल्लाहि सिफतुन महमूदतुन, अल्लाह से डरना ये एक सिफत है। कौन सी? सिफतुन महमूदतुन, काबिल तारीफ सिफत है, ठीक है, अल्लाह ताला से डरना। अच्छा, उसके बाद है अल खसासा, तंगी को कह देते हैं, ठीक है। अल खसासा वो आयत है ना, आयत के अंदर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे वो खुद तंगी में हो। ये आयत है, सही है। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। पांचवा तंगी, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अच्छा जी, अब इसके एराब लगा देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अज़ीमता फी कुल्ली अमरिन, ठीक है। अल इस्तिकामतु फौकल करामती, यजिबुल इस्तिवाउ फी कुल्ली अमलिन, खशियतुल्लाहि सिफतुन महमूदतुन, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासतुन, ठीक हो गया। अब उसका भी एराब लगाकर चलो दे देता हूं। अल अज़ीमतु, अल इस्तिकामतु, अल इस्तिवाउ, खशियतुन, अल खसासतु। ये जो है आप लोगों की अरबी है, बिल्कुल आसान आसान सी अरबी, ठीक है। तो कुरान मजीद के बारे में क्या आता है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान को, कभी वलक़द यस्सरनल कुरान, कि हमने कुरान मजीद को क्या किया है, आसान किया है, हर एतबार से आसान किया। अरबी में क्यों उतारा है, आसानी है अरबी में, ठीक है। तो अल्लाह के बंदे अरबी है ही आसान, सही है। तो बाकी जुबानों के मुकाबले में अरबी आसान है, सही है। तो इसलिए आप लोगों ने, आसान होती तो आप लोग ये अरबी का मजमून सेलेक्ट करते, क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आप लोगों को ये आसान लगी है, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने क्या कर, सवाल जवाब भी लिख कर दे दिए। हाँ, सवाल जवाब के सच्ची एराब नहीं लगा कर दिए थे। चलो खैर, आगे जो लेसन होंगे, सबक होंगे, उसके अंदर जब सवाल जवाब आएंगे तो उसमें आप लोगों को एराब लगा कर दे देंगे, ठीक है। अच्छा जी, सवाल जवाब भी हो गए, और दूसरी क्या चीज़ हुई है हमारे, ये अल्फाज जुमले भी हो गए। एक तीसरी चीज़ रह गई हमारी, कौन सी, कि जो है ना 5 उर्दू के जुमले लिखे हुए जिनकी अरबी बनानी है, ठीक है। और कौन सी चीज़ रह गई, गिरदाने रह गई, ठीक है।
तो 5 जो जुमले बनाने हैं वो मैं जो तर्जुमा करना है अरबी के अंदर 5 उर्दू के जुमलों का वो मैं आप लोगों को अभी कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी जो गिरदानें बनानी है वो इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, सही है। यानी सबसे एंड में फिर हम वही गिरदानें पढ़ेंगे और हमारा यहाँ पर लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को 5 जुमले लिख कर देता हूँ। तो अब जो है ना ये 5वां लिखा हुआ है कि भाई तर्जिम इलल अरबियती, अरबी में जो है ना तर्जुमा करो। पहला जुमला उर्दू में क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह के बंदे वो हैं जो तवाज़ु से जमीन पर चलते हैं। ये पहले इसकी अरबी बनानी है। ये है पॉइंट नंबर 5। अल्लाह के बंदे वो हैं जो तवाज़ु से जमीन पर चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। नंबर 2, अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, सही है। अच्छा, तीसरा है कि हिकमत बड़ी भलाई है। हिकमत बड़ी भलाई है। ठीक है, पहले इन 3 की बना लेते हैं लोग। अल्लाह के बंदे वो है जो तवाज़ु से जमीन पर चलते हैं। अब इसकी है इबादुर रहमान लजीना यमशूना अलल अर्ज़ी हौला, ठीक है। अच्छा, इसका है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। अच्छा, इसका अल हिकमतु अल हिकमतु खैरुन कसीरुन। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अच्छा, चौथा क्या लिखा हुआ है कि जो अच्छी तरह से काम करता है अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता। जो अच्छी तरह से काम करता है अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता, ठीक है। अब इसकी बना लो कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजर मन अहसन
अमला। ठीक है। अच्छा जी, पांचवा आखिरी जुमला कि अल्लाह एहसान करने, नहीं 6 जुमले हैं। पांचवा है कि जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करो। जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करो। आदिज अनिल जाहिलीना। ठीक है। उसके बाद कि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह एहसान करने वालों को ठीक है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। सही है। तो ये हो गया आप लोगों के कितने 6 जुमले। अल्लाह के बंदे वो हैं जो तवाज़ुन से ज़मीन पर चलते हैं। इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। अच्छा, अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। इन्नमा यख़शाल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। हिकमत बड़ी बड़ी है। अल हिकमतु खैरुन कसीरुन। अच्छा, जो अच्छी तरह से काम करता है अल्लाह उसका अजर ज़ाया नहीं करता। इन्नल्लाह ला युज़िअ अजरा मन अहसना अमला। जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करो। आरिद अनिल जाहिली। अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पहले सवाल चैप्टर के अंदर जो भी मशक़ें थी तकरीबन 5 पॉइंट थे, जिसमें हम लोगों ने 4 जो पॉइंट है वो पढ़ लिए। जो 5वां वो पॉइंट नंबर कौन सा है जिसमें गिरदाने हमारी, वो है मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 3 नंबर पॉइंट है जिसमें जो है ना गिरदाने हैं। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को गिरदाने नहीं पढ़ाई, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को मशकों में हल करवा दी। ठीक है। तो जो गिरदाने रह गए वो हम इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर गिरदाने पढ़ने के बाद हमारा लेसन यहाँ पर लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सही है। तो अब आप लोगों से को जो है इस लेक्चर के अंदर अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों से मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।